हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम श्यामेन सर। मैं आज आप लोगों को विलयन का जो परासरण दाब है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो परासरण दाब के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है समपरासरणीय विलयन। और दूसरा नंबर है अतिपरासरणीय विलयन। और तीसरा नंबर है अल्प परासरणीय विलयन। तो समपरासरणीय विलयन क्या है? ऐसे विलयन जिसके परासरण दाब जो है समान रहे, तो उस प्रकार के विलयन को समपरासरणीय विलयन कहते हैं। जैसे कोई विलयन ले लिया जाए तो इस प्रकार के विलयन में विलायक के कणों का गमन नहीं होता है, अर्थात वे स्थायी रहते हैं। और अतिपरासरणीय विलयन क्या है? ऐसा विलयन जिसके बाहर का परासरण दाब ज़्यादा हो उसे अतिपरासरणीय विलयन कहते हैं, और जिसके बाहर का परासरण दाब कम हो उसे अल्प परासरणीय विलयन कहते हैं। जैसे अंगूर को यदि शर्करा के विलयन में रखा जाए, जब उसे शर्करा के विलयन में रखा जाता है तो उसके अंदर का जल शर्करा के विलयन में आ जाता है, तो इसमें बाहर के विलयन का परासरण दाब अंदर के विलयन की अपेक्षा अधिक हो गया। तो इस प्रकार के विलयन को अतिपरासरणीय विलयन कहते हैं। और अल्प परासरणीय विलयन क्या है? जैसे किशमिश है, यदि किशमिश को जल में रख दिया जाए तो किशमिश को जल में रखा गया तो उसका आकार अंगूर के आकार का हुआ, अर्थात बाहर से जल किशमिश के अंदर प्रवेश कर गया। इसका मतलब उसके अंदर का परासरण दाब अधिक है और बाहर का परासरण दाब कम है। तो जब अंदर का परासरण दाब अधिक रहेगा, कोशिका के अंदर का परासरण दाब अधिक है तो अल्प परासरणीय विलयन, और कोशिका के बाहर का परासरण दाब जब अधिक रहता है उसे अतिपरासरणीय विलयन कहते हैं। तो अतिपरासरणीय विलयन जो होता है वह जीवद्रव्य विकुंचन करता है। जैसे अचार को नमक और तेल के विलयन में रखा जाता है, मुरब्बा को शर्करा के विलयन में रखा जाता है। जब उसमें जीवाणु आक्रमण करता है तो उसका जीवद्रव्य विकुंचन हो जाता है, अर्थात उस जीवाणु का जीवद्रव्य जो है निकल कर शर्करा के विलयन या नमक और तेल के विलयन में आ जाता है। तो यहाँ पर विलयन कौन हुआ? अतिपरासरणीय विलयन, जिसका परासरण दाब अधिक हुआ।
तो ऐसे विलयन जिसका परासरण दाब बराबर होता है तो उस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं, समपरासरणी विलयन। और अति परासरणी विलयन में क्या होता है, जब बाहर का परासरण दाब ज़्यादा होता है तो अति परासरणी विलयन कहते हैं। और कोशिका के अंदर का परासरण दाब यदि अधिक हो गया तो उस प्रकार के विलयन को अल्प परासरणी विलयन कहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे।